नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज मैं आप लोगों को हजारीबाग रेलवे स्टेशन की दशा और दिशा दोनों को दिखाने के लिए लेकर आया हूं। और आप देखिए यहाँ की स्थिति। ज़्यादा भूमिकाओं में आपका समय न बर्बाद करके मैं आपको यहाँ की स्थिति को दिखाता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि यह पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली ट्रेन स्टेशन है जो हजारीबाग में स्थापित है। और इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तकरीबन 7 साल गुजर गए इसके उद्घाटन के, जो 2015 में उद्घाटन किया गया था। और आज की जो स्थिति है, हालिया स्थिति, मैं उस चीज़ को आज आपको दिखाना चाहता हूं। और आप देखिए, आज मैं आपको मुख्य रूप से यहाँ के शेड को, यहाँ की छावनी को दिखाना चाहता हूँ। जो मैं एक दफ़ा आया था तो हमारे नज़र में आया कि यहाँ की छावनी जो है वो छावनी कम और छन्नी ज़्यादा है। आप इस चीज़ को गौर कर सकते हो। देखिए, मात्र 7 सालों में यहाँ की जो स्थिति है वो कितनी बदतर हो चुकी है। और यात्रियों के रुकने का जो प्रबंध किया गया है, उसी के ऊपर का जो शेड है, वो शेड या कहें छावनी, वो छावनी न होकर छन्नी में बदल चुका है। बरसात में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है अब आप देख सकते हैं। और अभी तक यहाँ के संचालक को इसकी शायद खबर न हो, क्योंकि उन्हें तो अच्छे भवन निर्माण करके दिए गए हैं, अच्छे भवनों का लाभ उठा रहे हैं वो, तो उन्हें कुछ इसके बारे में तो कुछ खबर न होगी। देखिए, ये छन्नी से 2-4 कम छेद ही इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। सुराखों की संख्या छन्नी से लगभग 2-4 ही कम होंगे। और आप देखिए, संचालक के जो स्टेशन मास्टर हैं, उनके कक्ष से थोड़े ही दूर पे बाहर की ही ये सेट की स्थिति है, आप देख सकते हो। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यह स्टेशन 2015 में शुरुआत किया गया। यहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा ही हरी झंडी, पहली बार ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। और आज 7 साल बाद इस स्टेशन का हाल ये है, हालिया स्थिति ये है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्टेशन प्रबंधक के गेट के समीप ही यहाँ के सेट की स्थिति क्या है। और देखिए, स्टेशन प्रबंधक को शायद ये नज़र नहीं आता होगा। देखिए, ये छावनी न कहा जाए, अगर छन्नी कहा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसकी स्थिति को। मैं आपको सीधा ये दिखा रहा हूँ कि आज देखिए स्थिति यहाँ की। आज 7 साल, तकरीबन 7 साल गुजर गए। 2015 में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पहली बार ट्रेन को हरी झंडी दिखाया था। और यहाँ के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाएगी, और लोग उसी के खुशी में मस्त थे। सरकार ने आज इस ट्रेन स्टेशन को सिर्फ माल ढोने का अड्डा बना दिया है। झारखंड के खनिज संपदाओं को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए यहाँ से दनादन ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और पैसेंजर ट्रेन के नाम पे मात्र गिने चुने ट्रेन, एक दिन में लगभग 2 ट्रेन शायद यहाँ से चलाए जाते हैं, और वो भी आपकी नज़दीक दूरी के लिए, जो कोडरमा स्टेशन के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं आज इस ट्रेन स्टेशन की स्थिति। 7 साल का पूरा लंबा समय गुजर चुका है। मतलब 7 साल की लंबी अवधि के गुजरने के बाद भी आज इस ट्रेन स्टेशन की स्थिति को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के नाम पे माल गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, और पैसेंजर गाड़ियाँ मात्र गिनी चुनी चलती हैं, वो भी नज़दीक दूरी के लिए। और आप साथ ही ये चीज़ देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया कि यहाँ के शेड की स्थिति जो आज बिगाड़ दी गई है। आप देख सकते हो अच्छे से कि शेड, मैंने बताया पहले भी कि ये छावनी कम छन्नी ज़्यादा नज़र आ रहा है।
आप देख सकते हो, शायद अगर ठंड के दिनों में यहाँ रहा जाए तो धूप के छन छन के आने की संभावना कहीं ज़्यादा होगी और वो मधुर एहसास आपको मिल सकेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ के छावनी की स्थिति क्या है, यहाँ के जल प्रबंधन की स्थिति क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ। और देखिए, मैंने पहले भी बताया, यहाँ के लोगों को झुनझुना के रूप में इस स्टेशन को थमा दिया गया और सिर्फ झारखंड के खनिज संपदाओं को बाहर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। आप अभी भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि मालगाड़ी से किस प्रकार से भर के झारखंड से खनिज संपदाओं को निकाला जा रहा है, यहाँ के संसाधनों को ख़त्म किया जा रहा है। बस अब आपको मैं यहाँ के जल प्रबंध के विषय में आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ के जल प्रबंधन की स्थिति जो है, जल प्रबंध जो किया गया है यहाँ पे, या फिर यहाँ पेयजल की जो व्यवस्था की गई है या पानी की जो व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हो कि एक भी नलकूप सही नहीं है। और यहाँ पे शायद यहाँ के नलकूपों को तोड़ लिया गया है। यहाँ के नवनिर्माण जो आज से मात्र 7 वर्ष पहले हुए हैं, उनका स्थिति आप अपने नज़रों से देख लीजिए और आपको आगे की स्थिति दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि वहाँ दीवार पे लिखा गया स्लोगन जो है वो क्या है, जन जन का यही है नारा, जन जन का यही है नारा, स्वच्छ हो भारतीय रेल हमारा। और भारतीय रेल के द्वारा स्वच्छता का पालन जो किया जा रहा है, आप साफ साफ देख सकते हो। मालगाड़ियों से लाए गए सामान पे ढके हुए प्लास्टिक को यहाँ पे जब फाड़ के उतारा जाता है तो उसी तरह पटरियों पे फैला हुआ छोड़ दिया जाता है। और आप अक्सर इस तरह की चीज़ें हर स्टेशन पे आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, अभी ही आपके सामने एक मालगाड़ी उधर से आई है जो यहाँ के संसाधनों को समेट कर बाहर ले जाने का कार्य कर रही है, और दूसरी मालगाड़ी जो यहाँ से चल चुकी है यहाँ के संसाधनों को खुद में भर कर बाहर ले जाने के लिए। आपको मैं यहाँ के स्टेशन की वर्तमान स्थिति से रूबरू करा देता हूँ। आज यह स्टेशन सिर्फ झारखंड के संसाधनों को ढोने का एक संसाधन बनकर रह गया है। आपको मैं बताता चलूँ कि कहीं न कहीं सरकार ने हजारीबाग और हजारीबाग के आसपास के लोगों के हाथों में इस स्टेशन को बनाकर झुनझुना थमाने का काम किया है। आज तक जिस कार्य के लिए यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया गया था, वो कार्य आज तक यहाँ से प्रारंभ नहीं हो पाया, जबकि आज 7 साल की लंबी अवधि गुजर चुकी है। आप देखिए यहाँ के संसाधनों को किस तरह से ढोया जा रहा है। ये कोयला लदा हुआ मालगाड़ी है और यहाँ से मालगाड़ियों के अलावा पैसेंजर ट्रेन के नाम पे गिनी चुनी 1-2 ट्रेनें चलती हैं। वही लोगों के हाथों में झुनझुना के रूप में थमा दिया गया है ताकि लोग भूल जाएं इस बात को कि यहाँ से क्या किया जा रहा है। आज ये स्टेशनें, इस प्रकार की सारी स्टेशनें जो लोगों को सिर्फ नाम मात्र के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, सिर्फ झारखंड के संसाधनों को खाली करने का एक माध्यम बनकर रह गई है। आप देखिए यहाँ के जल के व्यवस्था को, एक भी नल सुदृढ़ सुरक्षित नहीं है। आप यहाँ की छावनी को देखिए, छावनी तो आप देख ही सकते हो। यहाँ के सफाई व्यवस्था को देखिए, जबकि सफाई का बड़ा बड़ा स्लोगन यहाँ के दीवालों पे लिखा गया है। जो भी मालगाड़ियाँ आती हैं उस पे ढके हुए प्लास्टिक जो देखिए आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा, वो प्लास्टिकें जो ढकी हुई रहती हैं, यहाँ पे जो उखाड़ के या फाड़ के जो फेंका जाता है, वो सिर्फ पटरियों पे बेधड़क किसी तरह फेंक दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। और बड़े बड़े स्लोगन सिर्फ दीवार पे नाम मात्र के लिए लिख दिए जाते हैं ताकि सफाई को इंगित किया जा सके। आपको मैं दिखा रहा हूँ स्लोगन क्या है। आप देखिए गंदगी को किस तरह फैलाया गया है। ये जो ढका हुआ प्लास्टिक है, ये कुछ दिनों में फट ही गया है और फट जाएगा पूरी तरह से।
तो इसे यहीं पे छोड़ दिया जाएगा पटरियों पे ही, और सफाई के बड़े बड़े स्लोगन फिर से दीवार पे नए पेंट के द्वारा लिखवा दिए जाएंगे और सफाई इसी तरह बरकरार रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हमारे भारत को स्वच्छ रखना है तो स्लोगनों को दीवार पे नहीं अपने दिल में बसाएं। आप देखिए सफाई के नाम पे क्या किया जा रहा है, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और आपको मैं स्लोगन भी दिखा रहा हूं। देखिए दीवार पे स्लोगन लिखा गया है कि जन जन का यही है नारा, स्वच्छ हो भारतीय रेल हमारा। ऐसे भारत में दीवार पे स्लोगन का एक लंबा इतिहास रहा है, भले ही उसे अपने व्यवहारों में अपनाया जाए या अपनाया न जाए, लेकिन दीवारों पे लिखवा देना यहाँ का एक परंपरा बन चुका है। और आप देखिए किस प्रकार से इस सफाई का पालन किया गया है। जगह जगह पे प्लास्टिक फैली हुई है, और प्लास्टिक कचरा आज आप जानते हो कि हमारे लिए सबसे हानिकारक तत्वों में से एक है। आज इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पे लोग सिर्फ फोटो खींचने या खिंचवाने आया करते हैं, मतलब यहाँ से राही के रूप में या कह सके पैसेंजर के रूप में बहुत कम ही लोग आते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। आज इस स्टेशन का हालिया स्थिति ये है कि यह सिर्फ लोगों के लिए फ़ोटो खिंचवाने का एक स्थान रह गया है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन के नाम पे कुछ गिनी चुनी ट्रेनें ही चलाई जाती हैं, और बाकी बाद मालगाड़ियाँ जो झारखंड के संसाधनों को दनादन यहाँ से बाहर ले जाने का कार्य कर रही हैं और यहाँ के खनिज संपदाओं को ख़त्म करने का कार्य कर रही हैं। आज आप सबों से यही आग्रह है कि इस बात को सरकार तक पहुँचाएं, और यहाँ से ताकि यहाँ से लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेन चलाई जा सके, और ताकि यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे पैसेंजरों का आना जाना बना रहे, और यह सिर्फ फोटो खिंचाने का एक स्थान न रहे बल्कि स्टेशन पूर्ण रूपेण स्टेशन बन सके। अंतिम दफा आपको फिर से यहाँ के छावनी से मुखातिब करा दूं, और आप देखते चलिए कि यहाँ के जो शेड, यहाँ की जो छावनियाँ हैं, जहाँ पे पैसेंजर्स के, जहाँ पे राही के बैठने की व्यवस्था की गई है, उसकी स्थिति आज कैसी है। मात्र 7 साल गुजरे हैं और 7 सालों में यहाँ की छावनी की स्थिति छन्नी में बदल गई है। आप साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, और कहीं ना कहीं यह सरकार की लापरवाही है और कुछ भी नहीं, कि आज तक यहाँ से एक भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चल सकी। लोगों को सपने तो बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन आज तक उन सपनों को पूरा नहीं किया गया। सिर्फ झारखंड के संसाधनों को खत्म करने का एक प्लान बनाया गया, जिसके तहत यहाँ से दनादन यहाँ के खनिज संपदाओं को ढोया गया, यहाँ से बाहर ले जाया गया, और यहाँ के लोगों को व्यवस्था के रूप में सिर्फ चंद ट्रेनें जो नज़दीक दूरी की थी वो मुहैया कराई गई, और वो भी टाइम पे नहीं। यहाँ के हमें लगता है कि यहाँ के हजारीबाग और हजारीबाग के आसपास के जितने भी लोग हैं, अधिकतम लोग कोडरमा से ही ट्रेन पकड़ते हैं, और यहाँ से जाने के लिए भी 90% लोग बस का ही इस्तेमाल करते हैं आज भी। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामयाबी या कह सके लापरवाही यहाँ की स्थितियां दर्शा रही हैं, और आज भी यहाँ पे 7 सालों से सिर्फ मालगाड़ी से ढुलाई चल रहा है, और यहाँ के संसाधनों को, सिर्फ झारखंड के संसाधनों को खाली करने का कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ के लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है और खुलकर इस पर आवाज उठाने की आवश्यकता है कि यहाँ से जब मालगाड़ी को इतनी तेजी से चलाया जा सकता है, तो यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा सकती। आप जब तक सवाल नहीं खड़ा करना सीखिएगा,
सरकार जिम्मेवारी अपने सर पे नहीं लेगी। आज आपको सरकार से पूछना होगा इसका जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवारियां किसके सर हैं। जबकि यहाँ के उद्घाटन में यहाँ पे पहली बार हरी झंडी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाया गया था। और इसी के साथ मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।